A very good morning, students. Welcome to all. In last session, we have covered the introduction part of the belt drive. Okay, that means हमने देखा कि रिजिड ड्राइव और फ्लेक्सिबल ड्राइव में क्या डिफरेंस है। आपका जो बी बेल्ट है वो आपका फ्लैट बेल्ट के कंपैरिजन में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर किया आपका पावर ट्रांसमिशन का। अब जो पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेज हैं, ठीक है ना, उनकी हमें डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसमें हमें सबसे पहला सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन राइज होता है आपका, दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ द बेल्ट टेंशन, क्योंकि हम लोग बेल्ट ड्राइव की ओर चल रहे हैं। ओके, तो बेल्ट ड्राइव में आपका दैट मीन्स जो आपका टाइट साइड और स्लैक साइड में जो टेंशन होता है, दैट मीन्स T1 और T2, इनमें आपका जो रेशियो आता है वो कई बार पूछा जाता है, तो उसी का हम डेरिवेशन करेंगे आज। ओके, चलिए देखें यहाँ पे द फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट ऑफ द फ्लैट बेल्ट आर शोन इन फिगर, फॉलोइंग फिगर। ओके, एंड द फॉलोइंग नोटेशंस आर यूज। मान लिया आप डायग्राम देख पा रहे हैं, वहाँ पे मान लिया कोई पुली सिस्टम है, ठीक है। वहाँ पे आपका बेल्ट आपको लीव कर रही है, दोनों साइड, एक साइड टेंशन आपका P1 है, एक साइड आपका P2 है। एक आपका टाइट साइड होगा, दूसरा स्लैक साइड है। P1 में आपका टेंशन थोड़ा सा ज़्यादा है, ओके, और स्लैक साइड आपका P2 आपका थोड़ा सा कम होगा। फॉर मान लिया हमने इसमें एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ठीक है, जहाँ पे आपका हैचिंग लाइन दिख रही है आपका नीचे वाले डायग्राम में ही। तो जो हैचिंग पोर्शन है, ओके, तो वो आपका एक स्मॉल एलिमेंट लिया, उसको अलग से हमने जस्ट इसके ऊपर दिखाया है, थोड़ा सा आपका लार्ज करके। ओके, और यहाँ पे जो फोर्सेज लग रहे हैं, तो P2 क्या है आपका, मान लिया स्लैक साइड मान लिया कितना है आपका फोर्स P लग रहा है, और जो टाइट साइड है वहाँ पे फोर्स आपका P प्लस DP लग गया, ठीक है। मान लिया इसका जो एंगल है यहाँ पे कितना है, हॉरिजॉन्टल से कितना, ज्योमेट्री आप निकालेंगे ज्योमेट्री से, तो ये आपका कितना आएगा, जितना भी वैसे जो रैप एंगल था वो आपका अल्फा था, लेकिन जो स्मॉल एलिमेंट के लिए आपका जो रैप एंगल ले रहे हैं वो आपका D5 है। इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो पार्ट में, तो D5/2 आ जाएगा। तो वही एंगल यहाँ पे D5/2 दिखाया गया है। ओके, बाकी आपका जब बेल्ट आपका पुली पर माउंट होगा, तो बेल्ट का वेट के कारण से कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा बेल्ट पुली पर, तो पुली इस फोर्स का अपोज करेगा। दैट इज़ द यहाँ पे रिएक्शन फोर्स दिखाया गया है DN अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली आपका यहाँ पे mu² आपका यहाँ पे जो आपका सेंटीमीटर फोर्स दिखाया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, उसके अलावा आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, मान लिया ये एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेट कर रही है, तो फोर्स क्या करेगा आपका, सर जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस मोशन का अपोज करेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स दिखाया गया आपका FDN होता है ना आपका। यदि आपका DN क्या आपका रिएक्शन फोर्स है, यानी कि आज होता है ना F बराबर μR, तो होता है यहाँ पे भी आपका म्यू की जगह पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका स्मॉल f जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और DN आपका रिएक्शन है। ओके, तो सारे फोर्सेज आपको पता चल गए। नोटिफिकेशन एक बार और देख लें आप, यहाँ पे P1 क्या है, बेल्ट टेंशन इन द टाइट साइड, P2 आपका बेल्ट टेंशन इन द स्लैक साइड, लूज साइड से। M क्या है आपका, मास ऑफ द 1 मीटर लेंथ ऑफ बेल्ट, 1 मीटर लेंथ का आपका, 1 मीटर लेंथ की जो बेल्ट है उसका जो मास है हमने M लिया है, ठीक है। V आपका बेल्ट वेलोसिटी हो गई, ओके, मीटर पर सेकंड में। F क्या है आपका कोफिशिएंट फ्रिक्शन, अल्फा क्या है आपका रैप एंगल है। ओके, चले, एन एलिमेंट ऑफ द बेल्ट सबटेंडिंग एन एंगल D5 इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज। हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसका रैप एंगल कितना ले रखा है, हमने D5 ले रखा है। कौन कौन से फोर्सेज आपका यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन P एंड P प्लस DP ऑन द लूज एंड टाइट साइड रिस्पेक्टिवली, मैंने बताया आपको पहले ही। सेकेंडरी फोर्स है आपका द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बेल्ट एंड द पुली, दैट इज द DN, यहाँ पे आपका ये आपको नॉर्मल रिएक्शन हो गई। एंड द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा आपका, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज द F इक्वल टू μR। तो म्यू की जगह क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे स्मॉल f हमने यूज़ किया है आपका, और R क्या होती है आपका रिएक्शन, तो रिएक्शन हमने क्या लिया है पे DN, नॉर्मल रिएक्शन DN लिया है एट द इंटरफेस। ओके, तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका जो आपका रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में जो लगेगा वो क्या होगा, द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन बाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे निकालते हैं आपका, मान लिया हमने F इक्वल टू MA होता है, सेंट्रीफ्यूगल F बराबर MA हो गया। ओके, द लेंथ ऑफ एलिमेंट इज R/D5, वो कैसे होगा आपको, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो R के लिए निकालेंगे, R की इक्वल टू क्या होता है आपका एंगल इंटू रेडियस, तो रेडियस कितना है R हो गया, और एंगल कितना आपका D5। तो जो जितना एंगल जितना R का आपका ये सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स कितना इसकी लेंथ होगी R की, दैट इज द R/D5। एंड द मास पर यूनिट लेंथ M, यदि 1 मीटर लेंथ की आपका 1 मीटर लेंथ का मास कितना है M है, तो R/D5 द लेंथ है, तो कितना हो जाएगा MR/D5 हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपका एलिमेंट आपने लिया है उसके जो मास होगा कितना हो जाएगा MR/D5 हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
In the subject of the theory of machine, the motion of a particle along the circular path is analyzed already. If a particle revolves with a linear velocity v at a radius r from the axis of the rotation, the normal and centripetal acceleration is given by. कैसे आपको निकालते हैं यहाँ पे देखें, आपका f इक्वल टू कितना होगा, f इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, आपने पढ़ रखा है ना, f इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर पहले ही। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से देखा जाए तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से निकाला जाए आप तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आपका एम आर डी फाई है, एम आर डी फाई मास ऑफ द एलिमेंट इनटू क्या है आपका यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि f बराबर क्या है आपका m, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब निकालेंगे आपका यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप निकालेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है आपका एम आर डी फाई आया, और जो एक्सेलरेशन आता है आपका, एक्सेलरेशन जो होता है ए इक्वल टू होता है आपका वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ पे आपका ये वी स्क्वायर बाई आर आपका एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम आर डी फाई इंटू वी स्क्वायर बाई आर। थोड़ा सा इसको आप सही करेंगे, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे आप स्मॉल एफ, क्योंकि ऑलरेडी आपने स्मॉल एफ किसको ले रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को ले रखा है, तो आप इसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से दिखाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर आएगा थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ बराबर एम ए से एम पुट करेंगे मास, और ए है आपका वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ से आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा एम यू स्क्वायर अपॉन डी फाई, सॉरी एम यू स्क्वायर डी फाई। ओके, नाउ ऑन कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है, वन बाई वन। तो ये जब हम पी क्या ले रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पे, इसको आप एक काम करें, इसको रिजॉल्व कर लें। जो आपके जो वर्टिकल फोर्सेज है कौन कौन से, एम यू स्क्वायर डी फाई आपका वर्टिकल है, डी एन आपका वर्टिकल है, जबकि एफ डी एन है आपका वो हॉरिजॉन्टल है। इसके अलावा जो दो फोर्सेज हैं पी प्लस डी पी और पी, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, पी प्लस डी पी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा आपका पी प्लस डी पी कॉस डी फाई बाई टू बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो पी प्लस डी पी साइन डी फाई बाई टू ये आएगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सिमिलरली जब पी के आपका दोनों कंपोनेंट लेंगे तो पी कॉस डी फाई बाई टू ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज़ द पी साइन डी फाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हम इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉस के प्रोडक्ट आपका कॉस हमें यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले ले रहे हैं, तो पी प्लस डी पी कॉस डी फाई बाई टू माइनस पी कॉस डी फाई बाई टू और माइनस म्यू डी एन, यानी कि म्यू डी एन कह लें या एफ डी एन कह लें। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन ए, ये आपका कैसे आएगा, समीशन ऑफ एच बराबर जीरो करने से। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्सेज लग रहे हैं उन सबका सम क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, वहाँ से ये आ जाएगा। उसके बाद वर्टिकल देखेंगे तो क्या आ जाएगा, पी प्लस डी पी साइन डी फाई बाई टू प्लस पी साइन डी फाई बाई टू माइनस एम वी स्क्वायर डी फाई माइनस डी एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डी फाई बाई टू, स्मॉल वैल्यू के लिए जो कॉस डी फाई बाई टू हो जाएगा वो तो 1 हो जाएगा, जबकि जो साइन डी फाई बाई टू होगा वो अप्रॉक्सीमेटली डी फाई बाई टू के बराबर ही होता है। आपने पढ़ा, आपने पहले भी कई बार देखा होगा, जब थीटा की वैल्यू आपका वेरी नियर टू जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो, उस पेस में आपका कॉस थीटा, आपका कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाती है, कॉस थीटा आपका 1 हो जाता है, जबकि साइन थीटा आपका थीटा के बराबर हो जाता है। तो वही यहाँ पे किया गया है। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन ए, ओके, जब ये वैल्यू पुट करेंगे आपका यहाँ पे तो कॉस डी फाई बाई टी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, पी प्लस डी पी मिल जाएगा, अब माइनस पी हुआ माइनस एफ डी एन बराबर जीरो, तो पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी पी माइनस एफ डी एन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से यदि नॉर्मल रिएक्शन डी एन निकालेंगे तो डी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन म्यू, यानी कि एफ। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ, डी पी बाई एफ आ गया। क्लियर है ये? ओके, यहाँ से इक्वेशन मान ली हमने सी ले लिया। सिमिलरली सब्स्टिट्यूटिंग आप क्या करेंगे, आपका वर्टिकल जो इक्वेशन हमने समीशन ऑफ वी बराबर जीरो करके वहाँ पे साइन डी फाई बाई टू को क्या लेंगे, एज अ डी फाई बाई टू लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी प्लस डी पी डी फाई बाई टू, ओके, प्लस पी डी फाई बाई टू माइनस एम वी स्क्वायर डी फाई माइनस डी एन। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से देखें, जब मल्टीप्लाई करेंगे डी फाई बाई टू का अंदर तो पी इंटू डी फाई बाई टू हो जाएगा, जबकि डी फाई डी पी इंटू डी फाई दोनों स्मॉलर टर्म है आपका, तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा ये, तो डी पी और डी फाई दोनों स्मॉलर टर्म क्या है, मल्टीप्लाई होगा तो और स्मॉलर होंगे, तो इनको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो सिंपल से डी पी इंटू डी फाई बाई टू नेग्लेक्ट हो जाएगा, हो क्या, पी इंटू डी फाई बाई टू प्लस पी इंटू डी फाई बाई टू, 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल पी डी फाई आ गया माइनस एम वी स्क्वायर डी फाई माइनस डी एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप क्या करेंगे, सी का आपका यहाँ पे इन सबको आपका ऑन सब्स्टिट्यूटिंग एबव सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सी इन द एबव एक्सप्रेशन,
तो ऊपर आपका इसको मेंशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे p माइनस एम वी स्क्वायर इंटू डी फाई, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया आपका p कॉमन ले लिया है, देखिए ध्यान से p कॉमन लेंगे क्या, सॉरी डी फाई कॉमन लेंगे क्या बचेगा आपका p माइनस एम वी स्क्वायर डी फाई माइनस डी एन की वैल्यू आपने क्या लिया है आपका डी पी अपॉन एफ आया है, तो डी पी अपॉन एफ इक्वल टू 0 पर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी पी अपॉन पी माइनस डी पी बाई एफ, जो माइनस में है आपका जब इक्वल को उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, डी पी बाई एफ हो जाएगा। बाकी आपका जो पूरा टर्म है वो इधर पी माइनस एम वी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो डी पी बाई पी माइनस एम वी स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा एफ इंटू डी फाई हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग द एबव एक्सप्रेशन इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट, क्योंकि हमने स्मॉल एलिमेंट ले रखा है ना, यदि आपका पूरे आपका बेल्ट के लिए काम किया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P1 P2 तो क्या हो जाएगा डी पी अपन पी माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू एफ कॉन्स्टेंट हो गया। डी फाई के लिए आपका हमने फाई क्या था आपका जो स्मॉल स्ट्रिप के लिए लिया था वो ऐसे रेक्टेंगल कितना है आपका अल्फा है तो 0 टू अल्फा जाएगा। ओके, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो डी पी अपॉन पी माइनस एम स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये लॉग पी माइन 1 अपॉन पी माइनस एम स्क्वायर क्या हो जाएगा लॉग पी माइनस एम स्क्वायर P1 P2 आपका लिमिट पुट करेंगे। सिमिलरली एफ इंटू डी फाई करेंगे 5 हो जाएगा, 0 टू अल्फा लिमिट पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लॉग ई P1 माइनस एम स्क्वायर माइनस लॉग ई P2 माइनस एम स्क्वायर बराबर एफ अल्फा माइनस 0। ठीक है, 5 की जगह क्या पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि अल्फा माइनस 0 पुट कर दिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए बाई बी होता है, तो लॉग P1 माइनस एम वी स्क्वायर माइनस लॉग P2 माइनस एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा लॉग P1 माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन P2 माइनस एम वी स्क्वायर। ओके, इक्वल टू एफ अल्फा। तो यहाँ से जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए था वो आपको मिल गया। देयरफॉर द रिलेशनशिप इज गिवन बाय P1 माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन P2 माइनस एम वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या लेंगे आपका एंटी लॉ लेंगे तो क्या आ जाएगा ई की पावर म्यू अल्फा या ई की पावर एफ अल्फा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका दोनों ही टेंशन के बीच में हमें आपका दोनों ही टेंशन का रेशियो मिल गया। नाउ थोड़ा सा आप और देख लें, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द एलिमेंट वी बेल्ट आर shown in figure. The force components P plus dP and mu square d phi are the same as those of the flat belt. The difference lies in the normal reaction dN. The normal reaction which acts on two sides on the V belt is assumed as half of dN on each side. क्या थोड़ा सा जो इंक्रीमेंट होगा यदि आप वी बेल्ट यूज़ करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे दोबारा सेम प्रोसेस जब आप यूज़ करेंगे सब कुछ करते हुए तो यहाँ पे इसको सेम आपको प्रोसेस आपको फॉलो करना रहेगा। ओके, और फॉलो करते हुए यहाँ से आप इसके लिए भी आप रिलेशन निकालते हैं तो इसके लिए जो रिलेशन आपका निकल के आएगा वो आता है लॉग यानी कि P1 माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन P2 माइनस एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर म्यू अल्फा बाई साइन थीटा बाई 2 ये आता है। ठीक है, ओके, तो इसको चाहेंगे तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में एक बार और आपकी इसको रिपीट कर देंगे, बट आज के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच।